शनैश्चराय श्री शनैश्चराय जप रे मनवा शनैश्चराय। नमस्कार, धर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शुक्ला और आज महिमा शनि शिंगणापुर की। जी हां, कलयुग के भगवान का वो परम धाम जहां मिलती है सारे कष्टों से मुक्ति और जहां खुले आसमान में शिला रूप में शनिदेव की पूजा से मिल जाती है शनि दोषों से मुक्ति। क्षितिज से जैसे ही सूर्य देव का आगमन होता है, धरती से छट जाता है गहन अंधकार। नीलांजन समाभासम और जीवन को नहला देती हैं आशा की किरणें। छाया मार्तंड संभूतम। इन्हीं किरणों के साथ चल पड़ता है जीवन उस गंतव्य की ओर जहां हर तरफ व्याप्त है न्याय के देवता सूर्य पुत्र श्री शनिदेव महाराज की चमत्कारी सत्ता। वो सत्ता जो देती है कष्टों से मुक्ति का वरदान। शनिदेव महाराज की वो स्वयंभू शिला जिसमें जागृत है जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति दिलाने की अद्भुत शक्ति। शिंगणापुर जो आएगा। शनि में आस्था रखने वाले ये श्रद्धालु शनि शिंगणापुर इस आस से पहुंचते हैं कि यहाँ आकर उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। जो आएगा हर दुख से मुक्ति पाएगा। शनि यही आस लिए दुनिया के कोने कोने से भक्त शनि शिंगणापुर धाम जाते हैं जो महाराष्ट्र में साईं बाबा की नगरी शिरडी से 70 किलोमीटर दूर है। शनि देव के पावन चरणों पे और जहां कदम रखते ही उनका एक आश्चर्य से साक्षात्कार होता है। हर कोई सोचता है कि आखिर ये कैसी नगरी है जहां घरों और दुकानों में न खिड़कियां हैं और न ही दरवाजे। क्या यहाँ किसी को अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं? शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो। शनिदेव महाराज की शक्ति और उनकी न्याय प्रियता पर अटूट विश्वास का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि इस क्षेत्र में आते ही बड़ा छोटा ऊंच नीच यहाँ तक कि जात पात की सारी दीवारें स्वयं ढह जाती हैं। कृपावंत हो शनेश्वरा। और क्या सामान्य क्या प्रसिद्ध, हर किसी का मन एकाग्र होकर शनिदेव के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। कोई शनि की महादशा या उनकी टेढ़ी दृष्टि से मिले कष्टों के निवारण के लिए यहाँ आता है, तो कोई अपना शुभ कार्य इस धाम के दर्शन के बिना आरंभ ही नहीं करता। शनि शिला के पास ही पवन पुत्र हनुमान और मंगल मूर्ति श्री गणेश की प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित हैं, जिनका दर्शन पूजन भी शनिदेव के पूजा विधान का हिस्सा है। शनि की इस चमत्कारी शिला के यहाँ स्थापित होने के पीछे भी एक रोचक कथा कही सुनी जाती है। ये तो यहाँ की शिला कम से कम 350 साल की पुरानी शिला है। और ये जो शिला है यहाँ कहीं स्थापित नहीं किया है, स्वयं हुए। यहाँ बाजू में एक पानी का नाला है। वो नाला में बारिश के दिन थे, बाढ़ आई थी, बाढ़ में शिला आ गई और छोटे छोटे गाय गया चराने वाले बच्चों ने देखा कि पानी में कुछ पत्थर तरते हुए आ रहा है। फिर वो बच्चे लोगों ने उसको लकड़ी मार के देखा तो वो जगह से खून निकला। बड़े लोग देखने के लिए गए, तब ये शिला से खून चालू रहा था। फिर अंधेरा हो गया, सब लोग घर लौट आए। उसी दिन रात में बूढ़े आदमी को दृष्टांत हो गया, मैं शनि भगवान हूँ, मेरे यहाँ स्थापना करो। और ये यहाँ उसी समय भगवान की आज्ञा थी कि जो मेरा दर्शन करेगा, जो तेल चढ़ाएगा, उसके सब संकट है सो निवारण। जय जय हे शनिराज देवते। शनिदेव के यहाँ स्वयं प्रकट होने की घटना को सैकड़ों वर्ष बीत चुके, लेकिन आज भी शनिदेव की इस चमत्कारी शिला के प्रति श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है और ये विश्वास दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। हजारों भक्त रोज यहाँ अपनी कामनाएं और कष्ट लेकर आते हैं और ये शनिदेव हैं जो मात्र तेलाभिषेक से ऐसे प्रसन्न होते हैं कि उनकी टेढ़ी नजर कृपा दृष्टि में बदल जाती है।
शनि शिंगणापुर में पूजा का मुख्य विधान तेलाभिषेक है और शनि अमावस्या और शनि जयंती के मौके पर तो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहां उमड़ती है और करती है शनिदेव का अभिषेक। शनिदेव का ले लो नाम, शनि शिंगणापुर मंगल धाम। शनिदेव की नगरी शिंगणापुर आया हर श्रद्धालु इस विश्वास के साथ यहाँ कदम रखता है कि यहाँ शनि आराधना करने से उसके सारे कष्ट, सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। शनिदेव का ले लो नाम, शिंगणापुर मंगल धाम। क्योंकि भक्त अपने मन में कुछ ऐसी धारणा पाल बैठते हैं कि जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी वजह शनि की टेढ़ी नजर ही है। जबकि शनि तो सिर्फ इंसान के कर्मों का फैसला करते हैं। वो तो न्याय के देवता हैं और देवता भी ऐसे जो मात्र तेलाभिषेक से हो जाते हैं प्रसन्न। कृपा और न्याय के देवता शनिदेव का दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सदियों से खुले आसमान के नीचे किया जाता है उनका तेलाभिषेक, क्योंकि यहाँ शनि की आराधना का विधान ही यही है। हो भक्तों शिंगणापुर में शनि जी की दया बरसे, हो भक्तों शिंगणापुर में शनि जी की। शिला के ऊपर छत बनाना यहाँ पूरी तरह वर्जित है। कहते हैं शनि की इस मुक्ताकाशी शिला के ऊपर तेलाभिषेक करने से कुंडली में शनि के समस्त कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं और अगर अवसर शनि अमावस्या का हो तो कहने ही क्या। बरसे हो भक्तों शिंगणापुर में शनि। भगवान का जन्म दे रहा हूँ शनि अमावस्या, ये तो 3-4 साल से एक बार आता है, तो बहुत अच्छा सहयोग है। इस दिन में जो शनि भगवान का दर्शन करेगा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जन्म कुंडली में चतुर्थ, अष्टम, द्वादशी ये जो स्थान है वो अनिष्ट है और जन्मदिन अमावस ये दोनों एक ही दिन में आ गए। इसी दिन में भगवान को तेल चढ़ा के अभिषेक किया, काला तिल, उड़द ये चढ़ाने से जो पीड़ा होती है वो पीड़ा का शनि अमावस के दिन दर्शन करने से निवारण हो जाता है। इसलिए शनि अमावस और शनि जयंती के यहाँ बहुत भक्त लोग आते हैं। होगा तेरा कल्याण, कहाँ मेरा मान लगा ले। शनि के तेलाभिषेक से पहले भक्त एक विशेष स्थान पर स्नान के लिए एकत्र होते हैं। से मुक्ति यही है एक। यहाँ उन्हें घर से पहनकर आए वस्त्र उतारकर गेरुए वस्त्र धारण करने होते हैं। स्नान के बाद भीगे शरीर ही भक्त बढ़ जाते हैं उस पावन स्थल की तरफ जहाँ स्थापित है सूर्य पुत्र श्री शनिदेव महाराज। फिर मंत्रोच्चार के साथ होता है शनि का तेलाभिषेक। ये शनि आराधना का नियम है कि तेलाभिषेक खड़े होकर ही किया जाता है। जैसे जैसे श्रद्धालु तेलाभिषेक की प्रक्रिया से गुजरते जाते हैं उनके मन का ये विश्वास मजबूत होता जाता है कि उन्हें मिल सकेगी शनिदेव की कृपा। कहते हैं शनि की 7.5 हो या ढैया, अष्टम शनि का संकट हो या कंटक शनि के कांटे जीवन में चुभ रहे हो, भक्तों के जीवन का हर दुख शनि के इस धाम में आकर सुख में बदल जाता है। किसी का कोर्ट का काम होता है, किसी का पनौती लगती है, फिर उस टाइम पे संकल्प करके उसका संकल्प होता है। जिसका न्यायालय का काम है, हम लोग तो न्यायालय का वो काम संकल्प करते हैं। जिसको 7.5 पनौती है उसका संकल्प लेके उसकी पूजा करवाते हैं, इसके वो सब मनोकामना पूरा हो जाता है। शनि के इस चमत्कारी धाम में शनि शिला की आरती का दृश्य भी कम मनोरम नहीं रहता। पुजारीगण शनि की पवित्र शिला का विशेष तेलाभिषेक करते हैं। फिर चंदन और ताजे फूलों की माला से सुंदर श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद तेलाभिषेक और श्रृंगार से तृप्त हुए सूर्यपुत्र श्री शनिदेव महाराज की विशेष आराधना की जाती है
और इस भव्य आराधना में शामिल होने का मोह कोई नहीं त्याग पाता। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे एक पूजा करने से आपको मिल सकता है 2 भगवानों का आशीर्वाद। कोकिला वन धाम पहुंच जाइए और यहां आपको मिलेगा दोहरा वरदान, जहां शनिदेव के साथ विराजते हैं कृष्ण भगवान। कहा जाता है यहां दर्शन करने से कृष्ण भगवान के दर्शनों का सौभाग्य तो मिलता ही है, साथ ही शनि दोषों से मिल जाती है मुक्ति। भक्ति का ये पथरीला पथ दूर कर देता है जीवन की राह की हर मुश्किल। इस राह से बनता है रास्ता उस धाम का जहां एक नहीं 2-2 भगवान हाथ उठाए करते हैं भक्त का इंतजार। भक्ति की राह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, भक्तों की आस्था और विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आती। आओ शनि देव को नमन कर लो। तभी तो मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास लिए भक्ति का कारवां कोकिलावन शनिधाम की तरफ बेरोक टोक बढ़ता चला जाता है। भक्त पूरे रास्ते लेट कर जाते हैं शनि के दरबार में। कर लो नमन कर लो। यहाँ आने वालों को एक साथ मिलता है सूर्य पुत्र शनि और विष्णु अवतार कृष्ण के दर्शन का लाभ। कर लो भक्ति भाव से इन्हें प्रसन्न कर लो। मथुरा से लगभग 56 किलोमीटर दूर नंदगांव के पास है शनि और कान्हा का ये अनूठा धाम। यहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु हर शनिवार लेने आते हैं शनिदेव का आशीर्वाद। सूर्य पुत्र के दरबार में माथा टेकने वालों की सफल होती है हर मनोकामना। जय जय हे शनिराज देव तेरी जय जयकार, तू ही मेरी सुख शांति। यहाँ शनिदेव के साथ ही भगवान कृष्ण अपनी प्रियतमा राधा के साथ विराजते हैं। तभी तो यहाँ आने वाले भक्तों पर राधा और कृष्ण की कृपा बरसती है, तो वहीं शनि का भय भी नहीं सताता। शनि और कृष्ण एक साथ कैसे आए, इसका जवाब भी इसी धाम पर मिल जाता है। यही कृष्ण के आदेश पर हनुमान ने तोड़ा था शनिदेव का घमंड। जय 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 शनिदेवा। कृष्ण ने शनिदेव को यह आशीर्वाद भी दिया कि जब कलयुग में पाप बढ़ेगा तब उनकी पूजा का महत्व और बढ़ जाएगा। कलयुग में ये जगह शनि के नाम से जानी जाएगी और यहाँ आने वाले भक्त पहले शनिदेव के दर्शन के बाद ही कृष्ण के दर्शन करेंगे। तो धर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।